वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसके बारे में श्रुति का ही महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तुम हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जीव ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये चार महावाक्य चारों वेदों के प्रसिद्ध हैं, हम सब सुनते ही हैं। अर्थात चारों वेदों का जो सार वाक्य है, महावाक्य, इसीलिए उसको बोलते। वाक्य तो छोटा सा है, लेकिन महावाक्य क्यों है? क्योंकि उसका अर्थ, उसका तात्पर्य बड़ा गंभीर है। वो अर्थ जिसकी समझ में आ गया, उसका जीवन कृतार्थ हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। उसी अर्थ को सभी उपनिषदें बतलाती हैं। और उस अर्थ के ज्ञान से ही मुक्ति होती है। श्रुति इसी क्रम में केन श्रुति कहती है, वो जो आत्मदेव है, जो हम सबका अपना तात्विक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, जो हम हैं, उसके बारे में अभी तक तो श्रुति ने कहा कि वो आँख की आँख है, कान का कान है, प्राण का प्राण है, मन का मन है, इस रूप में बतलाया। वो आत्मा है कि नहीं है, कैसा है, प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, किस तरह से उसको समझें। तो श्रुति कहती है, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनो, न विद्मो न विजानीमो, यथैतद अनुशिष्यात्, अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचचक्षिरे। न तत्र चक्षुर गच्छति, तत्र ब्रह्मणि आत्मनि, उस आत्मा में, ब्रह्म में आंख नहीं जाती। आंख नहीं जाती, इसका मतलब वो आंख का विषय नहीं होता है। आंख का विषय तो केवल रूप है। आंख जो है रूप को ही विषय करती है। उस आत्मा में आंख नहीं जाती, कहने का तात्पर्य है कि वो आंख का विषय नहीं बनता, उसको आंख से नहीं देखा जा सकता। क्यों? उसमें कोई रूप नहीं है। आत्मा में कोई रूप नहीं है, इसलिए आंख से उसको नहीं देख सकते। आंख तो केवल रूप को ही देख सकती है। और इसी प्रकार से ये रूप, आंख जो है सभी इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का उपलक्षण है। कान उसको सुन नहीं सकता, नाक उसको सूंघ नहीं सकती, त्वचा उसका स्पर्श नहीं कर सकती है, और जीवा रसना इंद्रिय उसका रस नहीं ले सकती। ऐसे ही न वाग गच्छति, न वाणी ही वहां जाती है। जाहि न जाई मन ही सन वाणी, मन के सहित वाणी जहां नहीं जा पाती है। मानस में भी बताया इस बात को। न तत्र वाग गच्छति, वाणी भी वहां नहीं जाती, अर्थात वह वाणी का विषय नहीं होता है। शब्द के द्वारा उसको नहीं कहा जा सकता। बड़ा विचित्र है, शब्द से ही उसको समझा रहे हैं, तो वास्तव में शब्द से उसको नहीं जाना जा सकता है। क्योंकि शब्द से वाणी की भी एक सीमा है। वाणी के द्वारा जिसको बतलाया जा सकता है, वैसा ब्रह्म नहीं है। न मन ही उसका मनन कर सकता है, मन भी वहां नहीं जाता। कारण यह है कि वो न मन का विषय होता है, न ज्ञान इंद्रियों का विषय होता है, न श्रोत्र इंद्रियों का विषय होता है।
इसीलिए आचार्य कहते हैं न विद्मः, उसको बताने का और दूसरा कोई ढंग नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और हम ऐसा समझते हैं कि और उसको और किसी तरीके से बताया भी नहीं जा सकता। यथा एतद अनुशिष्यात्, जिस प्रकार से इस आत्मा का अनुशासन करें, उपदेश करें, ऐसा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिर कैसे जाना जाए? तो कहते हैं जैसा हमने अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से सुन रखा है, वैसा ही हम तुमको बतलाते हैं। क्या है? तो अन्यद एव तद विदितात्, वह आत्मा विदित से अन्य है, भिन्न है। तो कहते हैं विदित से भिन्न है तो अविदित होगा। कहते अविदितात् अधि, वो अविदित से भी परे है, अन्य है। इति सुश्रुम पूर्वेशाम आचार्याणाम, ऐसा हमने अपने पूर्वाचार्यों से सुना है। उन्होंने भी, जिन्होंने हमारे लिए ये नस्तद व्याचक्षिरे, जिन्होंने हमारे प्रति उस आत्मा का उपदेश किया था, उन आचार्यों से हमने ऐसा ही सुना है कि वो विदित से अन्य है और अविदित से अन्य है। तो देखो आप, जो विदित होता है, विदित से मतलब ज्ञात, व्यक्त, व्याकृत, संपूर्ण कार्य जगत, जितना भी कार्य जगत है ये विदित है किसी न किसी प्रकार से। और जो अविदित है, जो ज्ञात नहीं है, जो अज्ञात है, जो अव्यक्त है, जो अव्याकृत है, जो कारण है, इस विदित कार्य जगत का जो कारण है, वो भी आत्मा नहीं, वो भी ब्रह्म नहीं, ब्रह्म उससे परे है। तो विदित और अविदित से भिन्न है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है श्रुति का? ये विदित और अविदित दोनों का जो अधिष्ठान है, दोनों कल्पनाओं का जो आश्रय है, जो अधिष्ठान है, वो है ब्रह्म, जिससे विदित और विदित दोनों जाना जा रहा है। यहाँ पुस्तक है, हाँ है, और पुस्तक नहीं हटा दिया तो यहाँ पुस्तक नहीं है। तो वस्तु के भाव और अभाव दोनों को जो जानने वाला है वो है आत्मा, भावाभाव दोनों का साक्षी। तो देखो, हम लोगों को सभी को सुख दुख होता ही है, राग द्वेष होता ही है। अपने आप को हम कभी पापी मानते हैं, कभी पुण्यात्मा मानते हैं, ये मालूम पड़ता है। तो ये किससे मालूम पड़ता है? आंख से कि कान से? ये किसी इंद्रिय से नहीं मालूम पड़ता, बल्कि साक्षी के द्वारा मालूम पड़ता है, साक्षी को प्रत्यक्ष होता है। जो वस्तु जिससे प्रत्यक्ष होने योग्य होती है उसी से प्रत्यक्ष होती है। जैसे रूप का प्रत्यक्ष आंख से होता है, शब्द का प्रत्यक्ष कान से होता है। तो ये आंख नहीं बता सकती, कान नहीं बता सकता इस चीज को, ये तो साक्षी गम्य है, साक्षी के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो बुद्धि का भी प्रत्यक्ष होता है, बुद्धि का प्रत्यक्ष बुद्धि से नहीं होता, बुद्धि को आत्मा से ही जाना जाता है। श्रुति कहती न तत्र चक्षुर गच्छति, मतलब जहां आंख जाती है वो हम नहीं है। श्रुति के कहने का तात्पर्य है जहां तक आंख जा सकती है वो हम नहीं है। मानस में एक बड़ी पंक्ति याद आ गई, गो गोचर जह लग मन जाई,
सो सब माया जाने भाई। रामचरितमानस में भगवान राम, उसको राम गीता कहते हैं, लक्ष्मण जी को उपदेश किया है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है, कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भगति करहु जेहि दाया। ये प्रश्न है। ज्ञान बताइए भगवान, वैराग्य बताइए, माया बताइए, और अपनी वो भक्ति बताइए जिसके कारण से आप अपने भक्तों के ऊपर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान राम ने गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, मन और मन का विषय, ये सब मन, जहाँ तक इंद्रियों की गति है, जहाँ तक मन की गति है, सब माया का विस्तार है। वो सब माया है। मतलब वो ब्रह्म नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो आप नहीं है। जहाँ आप जा सकती है वो आप नहीं है, क्योंकि जो जाने वाली वस्तु है वो हम नहीं है। और जो आँख है, श्रोत्रादि है, इनका जो संघात है वो भी हम नहीं है। इन सभी में जो अभिमान करने वाला है, मेरी आँख, मेरा कान, मेरा शरीर, वो अभिमानी भी आप नहीं है। फिर कौन है? तो यही विचार करने के लिए श्रुति यहाँ कह रही है कि फिर मैं कौन हूँ। कहते न तत्र चक्षुर गच्छति, जो आँख का आँख है, कान का कान है, वाणी की वाणी है, मन का मन है, वहाँ न आँख जा सकती है, न कान, न वाणी, न मन। तो फिर कहते हैं आत्मा जो है, आँख का आश्रय लेकर के, आँख के सहारे, आँख के साथ तादात्म्य करके रूप के देश में जाता है, कान के ऊपर कह लो सवार होकर के शब्द देश में जाता है। तो ऐसे ही अन्य श्रुति कहती यत्र वा अस्य सर्वम आत्मैव भूत तत्केन कम पश्येत तत्केन कम जिघ्रेत तत्केन कम रसयेत तत्केन कम विजानीयात् तत्केन कम अभिवदेत तत्केन कम मनवीत। अब जिसके अनुभव में सब कुछ आत्मा ही हो गया, किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किसको किससे सूंघे, किससे किसको किसका रस ले, किससे किसका मनन करे, तत्केन कम विजानी, उसको किससे किसको जाने। येन इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात, जिसके द्वारा सबको जाना जाता है, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उसको कैसे जाने, किससे जाने। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, जो विज्ञाता है सबका, उसको जानने वाले को किसके द्वारा जाना जाए। तो यदि आत्मा में रूप होता तो आप उसको देख सकती थी, यदि आत्मा श्रवणीय होता, श्रव्य होता, सुनने योग्य होता तो उसको सुना जा सकता था। इसीलिए चूंकि वो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वाणी की वाणी इत्यादि है, इसीलिए वो कैसे पकड़ में आए। तो श्रुति कहती न तत्र चक्षु गच्छति न वाग गच्छति नो मनो। तो अब कहेंगे फिर तो आत्मा अज्ञेय है, अज्ञात है। तो ऐसी बात भी नहीं है, उसके जानने की युक्ति है, उस आत्मा को जानने की युक्ति है, उपाय है। और वो युक्ति यही है, वो विदित से भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। इसका विचार आप करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो अब मैं की जो सत्ता है, मैं को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं की सत्ता स्वयं सिद्ध है। मैं हूं कि नहीं, ये आंख से निर्णय नहीं होगा, ये कान से निर्णय नहीं होता है, उसकी सत्ता स्वयं ही सिद्ध है। इसलिए अब इसको समझने के लिए आप जो विदित अविदित है इसका दो विभाग कर लीजिए। एक इदम, एक अहम, ऐसा दो विभाग पहले करिए। यह और मैं, दो विभाग। तो
यह जो है, यह के होने पर, यह के दृश्यमान होने पर, दिखाई देने पर, यह के अनेक होने पर, यह जो है अनेक है, भिन्न भिन्न है, यह बदलता रहता है, ये सब तो यह में होता है। यह अनेक है, यह भिन्न है, और यह परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, अनेक प्रकार का है, और ये दिखाई देता है, प्रतीत होता है। ये सब होने पर भी, और यह न हो तब भी मैं रहता है। ये जो संसार है, जगत है, जो यह के रूप में, इदम के रूप में प्रतीत होता है, इसके भाव और अभाव दोनों अवस्था में मैं रहता है। जागृत स्वप्न में संसार रहता है और सुसुप्ति में संसार का अभाव हो जाता है। ये हम रोज अनुभव करते हैं। इन सबके होने पर और नहीं होने पर भी मैं रहता है। लेकिन अगर मैं ना हो तो, यदि मैं ही नहीं होगा तो यह रहेगा? यह कहाँ रहेगा फिर? यह को कौन जानेगा? इसलिए सारा का सारा यह किस पे टिका हुआ है? मैं के ऊपर ही टिका हुआ। सारा इदम जो है वो अहम पर ही टिका हुआ है। इसलिए यदि परमात्मा को ढूंढना है तो यह में नहीं ढूंढना है, यह में नहीं ढूंढना है, मैं में ही ढूंढना पड़ेगा। मैं में ढूंढो, क्योंकि मैं अविनाशी है। अविनाशी वस्तु अविनाशी में ही मिलेगी, अचल वस्तु अचल में ही मिलेगी। जो परमार्थ सत्ता है वो परमार्थ में ही मिलेगी। तो मैं में ढूंढे। तो कहते हैं वह में ढूंढो, तो वह इदम और तत्। तो कहते हैं वह जो है वो तो यह का बच्चा है, क्योंकि पहले यह मालूम पड़ता है तब वह मालूम पड़ता है। पहले यह इदम का ज्ञान होता है, ये संसार है, तब फिर उसका अनुमान किया जाता है। जब संसार ऐसा है तो फिर वह कोई होगा जिसने इसको बनाया है, क्योंकि ये हमारे बस की बात तो है नहीं बनाना। भाई घड़ा बना है, घड़े को हम देखते हैं तो फिर अनुमान करते हैं ना किसको बना। हम तो नहीं बना पाएंगे घड़ा, हमको आता ही नहीं। मिट्टी भी है, सब चीज़ है, लेकिन हमें घड़ा बनाना नहीं आता। घड़ा बनाने के लिए उसका एक कुशल कारीगर होता है, कुंभकार, जो उसको बनाना जानता है। इतना विचित्र संसार बनाने वाला अवश्य ही कोई न कोई ईश्वर है, इसका करता है, ऐसा अनुमान हम सामान्य रूप से कर ही लेते हैं। इस संसार को देखते हुए, विचित्र संसार को देखते हुए तो पहले यह होता है, उसके बाद फिर वह मालूम पड़ता है, वह की कल्पना होती है। तो सबसे पहले अब यह और वह, इससे भी पहले मैं, क्योंकि मैं में ही, मैं पर ही आश्रित है, मैं ही आधार है यह और वह का। इदम का और तत् का आधार है आपका मैं। सबसे पहले मैं, उसके बाद यह, उसके बाद वह। व्याकरण में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसा होता है। तो जो प्रथम पुरुष है, हाँ, वो कहते सह गच्छति, वह जाता है। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। सह, त्वम, अहम। तो जो सह है, हाँ, वो तो दूर है, वह। और त्वम गच्छसि, जो त्वम है वो निकट है, नजदीक है। और अहम गच्छामि, तो अहम तो स्वयं ही है वह। मैं के बिना, अहम के बिना न तो त्वम है, न त्वम की प्रतीति होगी और न सह की प्रतीति होगी। इसलिए परमात्मा को ढूंढना है तो उसको अपने अहम मैं में ही ढूंढना पड़ेगा। तो अब उसको ढूंढने के लिए आंख से ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, कान से ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए
किसी भी वस्तु का ज्ञान तभी होता है जब बुद्धि की वृत्ति तदाकार होती है। ये हम देखते ही हैं, तदाकार होती है मतलब जब वो वस्तु वृत्ति में व्याप्त करती है तभी उस वस्तु का ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं वेदांत की शास्त्र की भाषा में। जैसे हम बोले विरोजा, विरोजा आपकी समझ में आया कुछ? वृत्ति में कोई आकृति बनी कुछ, आप विरोजा जानते ही नहीं, आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। विरोजा हम कहें सेब, सेब कहते ही आपको फट से है उसकी आकृति आपके मन में वृत्ति में आ जाती, फट से सेब कहते ही, क्योंकि आपने सेब को देखा है, सेब का अनुभव है आपको। हाँ, तो सेब की वृत्ति तुरंत बुद्धि में बन जाती है, बुद्धि सेब के आकार की हो जाती है। लेकिन जिसका अनुभव नहीं हुआ है उसकी वृत्ति नहीं बनती है। तो अब देखो हमारी वृत्ति जैसे घड़े के आकार की वृत्ति हुई, तो वृत्ति में आया हुआ जो वृत्तिस्थ घट है, वृत्ति में स्थित जो घट है, तो वहां वृत्ति का प्रकाशक जो चैतन्य, चैतन्य व्यापक है। चैतन्य बुद्धि अंतःकरण अवच्छिन्न भी है चैतन्य, और अंतःकरण के वृत्ति के अवच्छिन्न भी है चैतन्य, वृत्ति में भी है बुद्धि में भी है। तो अब दोनों का घट का प्रकाशक जिसके द्वारा घट प्रकाशित हो रहा है, और घट जो है, घड़ा जो है वो वृत्ति में आया, हमारी बुद्धि की वृत्ति में आया, तो दोनों का प्रकाशक एक ही है। घट अवच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, जब दोनों एक होते हैं तब वस्तु का ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होगा। पुस्तक का ज्ञान हमको कब होगा? जब पुस्तक में जो चैतन्य है और पुस्तक हमारी वृत्ति में जो आई नेत्र की रश्मियों के द्वारा, आंख से देखा पुस्तक को, तो नेत्र की रश्मियों पे आरूढ़ होकर के पुस्तक हमारी बुद्धि की वृत्ति में आई। दोनों वृत्ति में चैतन्य एक ही है, और जब उस चैतन्य की एकता हो जाती तब वस्तु का ज्ञान होता है। नहीं तो अगर दोनों की एकता नहीं होगी तो वस्तु सामने रखी भी है, अगर हमारी वृत्ति में नहीं आई वस्तु, हमारा मन तो कहीं और है। अन्यत्र मना भुवम ना दर्शम, अन्यत्र मना भुवम ना श्रोषम। महाराज मेरा मन कहीं और गया था, मैं सुन नहीं पाया, मेरा मन कहीं और था, मैं देख नहीं, बैठे तो यही हैं लेकिन न सुन रहे हैं न देख रहे हैं, क्योंकि मन कहीं और है। तो जब तक वृत्ति में नहीं आएगा तब तक उसका बोध नहीं होगा वस्तु का। तो यही होता है वास्तव में। जिस अज्ञान को लेकर के हम लोग परेशान हैं, अज्ञान से दुखी हैं, अज्ञान के कारण से संसार में भटक रहे हैं, उस अज्ञान का आश्रय क्या है? कहाँ रहता वो आश्रय? आप हैं, ये तो ढूंढना पड़ेगा ना, पहले विचार करना पड़ेगा अज्ञान है कहाँ, किसमें है। आत्मा, शास्त्र तो कहता है तुम ज्ञान स्वरूप हो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये अज्ञान कहाँ है, फिर कहाँ से आया? जब आप विचार करेंगे गंभीरता से, सामान्य विचार से काम नहीं चलेगा। इसलिए विचार के लिए बुद्धि को पहले तैयार करना पड़ता है, बुद्धि का संस्कार करना पड़ता है। बुद्धि का संस्कार यही है कि उसमें कोई कामना न रह जाए, कोई सांसारिक विषय वस्तु की इच्छा न रह जाए, तभी ऐसी सुसंस्कृत शुद्ध बुद्धि ही विचार के योग्य होती है। इस तत्व का, ये आत्म तत्व बड़ा निगूढ़ है तो आपका स्वरूप ही, लेकिन चूंकि उसके ऊपर दुनिया भर का अध्यारोप कर रखा है, इसलिए पहले उस अध्यारोप को हटाना पड़ता है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं जैसे हम लोग नहाते हैं ना, तो मैल को धोने के लिए साबुन लगाते हैं, शरीर के मैल को धोने के लिए साबुन किस लिए लगाते हैं? लगाए रखेंगे उसको साबुन लगा के, पहले साबुन लगाया
फिर उसको पानी से धो दिया। तो पहले अध्यारोप किया, फिर उसका अपवाद कर दिया। आत्मा में इसी प्रकार से, आत्मा में कह लो, ईश्वर में कह लो, जगत का अध्यारोप है, अध्यारोप करते हैं। क्योंकि संसार की प्रतीति होती है, संसार अनुभव में आता है, दिखता है, तो फिर कहते हैं भाई इसको भगवान ने बनाया है संसार को। तो परमात्मा ने कोई संसार अनुसार नहीं बनाया, परमात्मा में कोई संसार नहीं है। गीता आप पढ़ेंगे तो आपको पता है, मैं अध्यक्षेण प्रकृति स्तूयते, बनाती तो प्रकृति है। आरोप हम भगवान में कर देते हैं, क्योंकि बिना उनके प्रकृति कुछ कर नहीं सकती। प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा में कोई कर्तृत्व नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, गीता में साफ साफ कहा। तो अज्ञान का जो अधिष्ठान है, अज्ञान का जो आश्रय है, और फिर अज्ञान का विषय, किसका अज्ञान है हमको? आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। तो आत्मा के आश्रय और आत्मा के विषय दोनों की एकता को जब समझेंगे तो उसी को ज्ञान कहते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। जो अज्ञान का आश्रय है वही अज्ञान का विषय भी है। दोनों की एकता को समझ लेंगे, ज्ञान हो जाएगा। अज्ञान वास्तव में नहीं है, अज्ञान कल्पित है, हमारे द्वारा कल्पित है, विचार के द्वारा उसको दूर करते हैं, हटा देते हैं। अज्ञान हट जाता है तो अज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम रहते हैं। इससे ये निश्चय हो जाता है कि अज्ञान था ही नहीं, मैं हूं बस। लेकिन ये इतना सहजता से नहीं होता, इसमें बहुत ही धैर्य चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जल्दबाजी से चाहते हैं कि बस हाथ घुमा दें, मंत्र पढ़ दें और हमको ज्ञान हो जाए। ऐसा नहीं है। कोई भी ज्ञान के लिए आपको स्वयं अपने ऊपर उद्धरेद आत्मना आत्मानम, गुरु कितने बड़े सिद्ध हों, लो माँ से बड़ा कोई सिद्ध है जो स्वयं ब्रह्म रूपिणी है। हम लोग कहते हैं ना ब्रह्म स्वरूपा ब्रह्म रूपा, माँ ब्रह्म ही थी, माँ कोई आकृति थोड़ी थी, वो ब्रह्म भाव में ही रहती थी। आप उनके, हम पढ़ते हैं जब कभी माँ के साहित्य को, तो देखते हैं, देखो इस रूप, उस अपने ब्रह्म स्वरूप में रहते हुए कैसे व्यवहार कैसे करती थी। ये जगत में भी तो रह के गई, तो बड़ा विलक्षण है समझना। तो ऐसे सिद्ध सिद्ध से सिद्ध महापुरुष भी, गुरु भी मिल जाए आपको, फिर भी वो आपको तब तक बोध नहीं करा सकते जब तक आप में प्यास नहीं होगी, आप में ज्ञान की इच्छा नहीं होगी। आप उनके स्वरूप को जानना नहीं चाहेंगे, वो ब्रह्म स्वरूपता जो है वो कैसी है और उसको हम कैसे प्राप्त करें। तो अपना प्रयत्न तो आपको करना ही पड़ेगा अपने आप। तो ईश्वर का ज्ञान, आत्मज्ञान कहो, ईश्वर का ज्ञान कब होगा? जब हमारी ईश्वर के आकार की वृत्ति होगी, तभी ईश्वर का ज्ञान होता है। मतलब हमारी वृत्ति में जब ईश्वर आएगा, इसको कहते हैं तदाकार वृत्ति अथवा तन्मयता। तन्मय होना पड़ेगा, कोई सामान्य वस्तु नहीं है तन्मय हो जाना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तन्मय, सर्वत तन्मयो भवेत्, श्रुति कहती है बाण के समान तन्मय हो। जैसे बाण अपने लक्ष्य में जा करके एक हो जाता है लक्ष्य के साथ, ऐसे ही परमात्मा के साथ तन्मय होना पड़ता है। तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण जो हमारा है, इसमें जो आया हुआ चैतन्य है, और ईश्वर अवच्छिन्न चैतन्य, जो ईश्वर अवच्छिन्न चैतन्य है, दोनों का जब एकता हो जाएगी तो ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। माने जो चैतन्य जीव साक्षी है, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य माने जीव, और जो ईश्वर साक्षी है, जो जीव अवच्छिन्न चैतन्य है और जो ईश्वर अवच्छिन्न चैतन्य है, दोनों की एकता जब होगी तो ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया है।
ये प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया से भिन्न है। तो श्रुति ने पहले बतला दिया कि न तत्र चक्षुर्गच्छति, उसमें आंख नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि अपने आप में ही आना जाना नहीं होता। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं कर्तृ कर्म विरोध। आप कैसे आए? तो बोले अपने कंधे पे चढ़ के आए। तो अपने कंधे पे कोई चढ़ के आ सकता है क्या? वही चढ़ने वाला और वही चढ़ा जाने वाला, ये दोनों संभव नहीं होता है। कर्तृ कर्म विरोध, आने स्वयं में आना जाना नहीं होता। कर्ता कर्म नहीं हो सकता और कर्म कभी कर्ता नहीं हो सकता। तो इसीलिए देखना उस आत्मा को आंखों से देखना नहीं है, बल्कि देखने का भी अपवाद करना है। जो देखा जाने वाला है उसको हम कह सकते हैं कि तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम ईश्वर नहीं हो। देखने वाली जो इंद्रिय है उसको भी हम कह सकते हैं कि तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम ईश्वर नहीं हो। और जो देखने वाला अभिमानी है, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, वो भी ब्रह्म नहीं है। फिर अरे इन तीनों का जो साक्षी है, जो इन तीनों का साक्षी है वही है ब्रह्म, और वो कोई दूसरा नहीं, वो आप ही है। श्रुति इसी बात को बहुत ही कुशलता से बतला रही कि वो विदित से अन्य है, अविदित से भी अन्य है। जब आप विचार करेंगे तो अन्य, अविदित और अविदित दोनों कल्पनाओं का अधिष्ठान कौन जान रहा है कि ये विदित है और ये अविदित है? वो जो विदित और अविदित कल्पना का अधिष्ठान है वही आप हैं, वही ब्रह्म है, उसी का नाम ब्रह्म है। अर्थात वो किसी इंद्रिय इत्यादि का विषय नहीं है। कैसे समझावें? क्योंकि वाणी से उसको बतलाना बड़ा कठिन है। वाणी जो है वो किसी भी शब्द या तो जाति को बताती है, या क्रिया को बताती है, या गुण को बताती है, या संबंध को बताती है, अथवा रूढ़ी से बताती है। बस ये 3-4-5 चीजें हैं जिसको शब्द के द्वारा बताया जा सकता है। ब्रह्म की कोई जाति नहीं आत्मा की, इसलिए उसको जातिवाचक उपदेशों से नहीं कह सकते हैं। और उसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए उसको क्रिया के द्वारा भी नहीं बताया जा सकता है। और उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं, इसलिए उसको संबंध के द्वारा भी नहीं कह सकते। जाति, क्रिया, संबंध और गुण, उसमें कोई गुण भी नहीं है, लाल पीला नीला, कि उसको ऐसा बता दें कि वो जाति से मतलब, जैसे हम कहते हैं ना ये भैंस है, ये गाय है, ये पशु है, ये जाति से बतलाना हुआ। क्रिया से जैसे ये ड्राइवर है, ये रसोइया है, क्रिया को देख के बतलाते हैं। ऐसा कुछ ब्रह्म में जाति, क्रिया, गुण, संबंध इत्यादि नहीं है जिससे वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा उसको बतला सके। तो इसीलिए इन सब का अपवाद करके ही उसका उपदेश होता है। आचार्य इसीलिए कहते हैं न विद्मा, और दूसरा कोई बताने का तरीका नहीं है, न विजानी में। और हम ऐसा मानते हैं कि और किसी प्रकार से उसको बतलाया भी नहीं जा सकता है। तो मैं हूं, ये बात तो ठीक है, मैं स्वयं हूं, लेकिन अब जो शिष्य को भ्रांति हो रही है उसको हटाकर, उसका पहले तो गुरु को पता लगना चाहिए इसको कहाँ शंका है, क्या शंका है। तो उसको कैसे सिखाया जाए, कैसे बताया जाए उस शिष्य को। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि मैं, क्योंकि वाणी से, शब्द से बताने के लिए तो जाति, क्रिया, गुण, संबंध इत्यादि होगा तभी बताएंगे। ऐसा कुछ ब्रह्म में है नहीं, तो मैं किस तरह से उसको समझाऊं, कैसे उसकी शिक्षा दूं। इसीलिए विशेष रूप से भी हम उसको बुद्धि से नहीं जानते और सामान्य रूप से भी नहीं जानते, क्योंकि सबके निषेध के बाद जो है वही वह ब्रह्म है।
वही आप है। विदित से परे है, इसका कहने का तात्पर्य है आत्मा जो कुछ ज्ञात होता है, जो कुछ भी जाना जाता है, उससे भिन्न है। तो जो जाना जाता है, जितना जो कुछ भी जाना जाता है, उसका आप त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जो जाना जाता है वो नाशवान है, वो अविनाशी नहीं है। यह दृश्यम तद अनित्यम, जो कुछ भी दृश्यमान है वो अनित्य होता है, उससे वह भिन्न है। तो श्रुति के कहने का तात्पर्य यही है, क्योंकि वो अविनाशी है और जो जाना जा रहा है ये नाशवान है, इसलिए इससे वह भिन्न है। तो जो नाशवान होता है, अनित्य होता है, दुख रूप होता है, वो त्याज्य होता है, वो हेय होता है, छोड़ने योग्य होता है, उसका त्याग कर सकते हैं। और जो अविदित होता है, अज्ञात है, वो अविदित है, तो उसको उपादेय होता है, उसको जानते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं, वो उपादेय होता है। अब चूंकि ब्रह्म अविदित है, आत्मा अविदित है, इसलिए वो उपादेय भी नहीं है, उसका ग्रहण भी नहीं किया जा सकता, उसका न त्याग हो सकता है न ग्रहण हो सकता है। यही बात श्रुति विदित और अविदित से बतला रही है। वो आत्मा ऐसा है जिसका न तो त्याग कर सकते हैं और न उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है, वो आप है, दोनों से परे है। तो आत्मा का जो सद अंश है, आत्मा सत स्वरूप है, वो सदंश के संबंध में आत्मा कार्य कारण का आरोप आत्मा में होता है। जो चैतन्य अंश है उस संबंध में विदित और अविदित, इसका आरोप आत्मा में होता है। और जो आनंद अंश है आत्मा का, उसमें भोग भाग का आरोप होता है। परमात्मा में न तो भोग है न भोग का अभाव है, न ज्ञात है वो परमात्मा न अज्ञात है, न वह कारण है न कार्य है, न व्यक्त है न अव्यक्त है। मतलब व्यक्त और अव्यक्त से विलक्षण, कार्य और कारण से विलक्षण, ज्ञात अज्ञात से विलक्षण, सुख और सुख के अभाव से विलक्षण। ऐसी जो अद्वितीय वस्तु है, उसको इस वेदांत उपदेश के बिना और दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी भी प्रमाण से, दूसरे प्रमाण से, किसी भी दूसरी प्रक्रिया से उसको नहीं जान सकते हैं। तो कहते हैं उस आत्मा में फिर ये अविद्या अज्ञान कहां से आ गया? जो आत्मा स्वयं प्रकाश है उसमें अज्ञान कहां से आया? देखो, अग्नि स्वयं प्रकाश है, दीपक, अग्नि, सूर्य है, उसको अपने प्रकाशन के लिए दूसरे की जरूरत नहीं होती है। अग्नि प्रकाश करती है, अग्नि जलाती है। तो अग्नि स्वयं को जलाती है कभी? अग्नि स्वयं को जला सकती है क्या? अग्नि स्वयं को प्रकाशित करती है? मतलब अग्नि न तो स्वयं को प्रकाशित करती है न स्वयं को जलाती है। आप इसीलिए ये सब उदाहरण देते हैं। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, अभी हम कठोपनिषद पढ़ रहे थे ना, मंत्र आया, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। और दूसरा उदाहरण दिया वायु का, वायु यथैको जा। तो जैसे अग्नि है, परमात्मा का उदाहरण देते हैं, जैसे यथा दारुगत, मानस में चौपाई आई है, पावक सम युग ब्रह्म विवेकु यथा दारुगत देखी एकु। ब्रह्म के जो दो रूप हैं, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, उसको कैसे दोनों ब्रह्म के रूप हैं, दो रूप में है, दोनों दो नहीं है।
जो निर्गुण है वही सगुण हो जाता है। तो अग्नि का उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि सारी लकड़ी में व्याप्त है। जैसे लकड़ी में अग्नि कहाँ है? लकड़ी में दिख रही है आंख से? नहीं दिखती। अग्नि लकड़ी का कोई भी लकड़ी है तो उसमें अग्नि है कि नहीं है? कहाँ है? हम इस तरफ है कि उस तरफ है कि बीच में है कि बाहर है कि भीतर है? कहेंगे सर्वत्र है, सब में है, पूरा है, यहाँ से वहां तक, जहां तक लकड़ी है अग्नि है। पूरी लकड़ी अग्नि में है, दिखती नहीं, दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हम जानते हैं कि लकड़ी में अग्नि है। अगर नहीं होती तो पैदा कहाँ से हो जाएगी उसमें? जब लकड़ी का घर्षण करते हैं अरणि मंथन में तो लकड़ी घिस करके अग्नि प्रकट हो जाती है। जो अग्नि उसमें छुपी हुई थी वो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो जो छुपी हुई है वो तो अव्यक्त है, मतलब वो निराकार कह लो, निर्गुण कह लो, और जब व्यक्त हो गया तो साकार हो गई अग्नि। अग्नि का दर्शन हो गया, देखने लग गई। ब्रह्म का स्वरूप भी ऐसे ही है, पूरे संसार में व्याप्त है वो। ईशावास्यम इदम सर्वम, पूरे संसार में कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है, लेकिन दिखाई नहीं देता। किसी भी इंद्रिय का, मन इत्यादि का, बुद्धि का विषय नहीं होता है। और जब उसको साधन के द्वारा, अपने साधना के जैसे जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं, संयम सत्ता साधना के द्वारा जब उसका प्रत्यक्ष कर लेते हैं तो फिर सर्वत्र दिखता है वो, उसका कहीं अभाव ही नहीं। वही है, वास्तव में हम उसी को देख रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हम जानते नहीं। उसको देखने की जो तरीका है देखने का, उस तरीकों को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमको लगता है हमको भगवान नहीं दिख रहा है। स्वामी अखंडन जी कहते हैं आप जिसको देखना चाहते हैं वास्तव में आप उसी को देख रहे हैं। आप जिससे मिलना चाहते हैं उससे मिले हुए हैं, उससे कभी अलग हो नहीं सकते। लेकिन भ्रांति ऐसी है कि हम ब्रह्म न जानामि, मैं ब्रह्म को, आत्मा को नहीं जानता हूं, ऐसी भ्रांति में जीते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, जैसे चकमक पत्थर में, पत्थर के अंदर आग होती है, पत्थर में आग होती है ना, टकराते हैं करते हैं तो आग निकलती है, पत्थर में आग है, लकड़ी में आग है। ऐसे ही तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम जान सकते हो तो जान लो भाई, जागना पड़ेगा, जागो पहले फिर जानो। तो अविद्या अज्ञान उसमें कहां से आ गया जो स्वयं प्रकाश है? तो कहते हैं जो वो तभी जाना जाएगा जब जो पर प्रकाश से है उसका अपवाद करो, उसको हटाओ। मतलब जो दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है उसको आप पहले अपवाद कर दो, तो जो स्वयं प्रकाश है वही बचेगा, वो रह जाएगा। इसीलिए उसमें अवरोधक वही अविद्या ही है, अविद्या के कारण ही पर दिखता है, दूसरा कुछ है नहीं। अज्ञान के कारण, भाई रस्सी ही तो है, रस्सी में सांप है क्या? लेकिन दिखता है, क्यों? अज्ञान के कारण। रस्सी का ज्ञान नहीं है तो वो दिखता है, तब तक दिखेगा जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं हो जाएगा। रस्सी दिखते ही वो गायब हो जाएगा, वो है ही नहीं। इसीलिए वो पर प्रकाश से जो कुछ भी है उसका अपवाद पहले कर दो, फिर जो स्वयं प्रकाश है वो वही रह जाएगा। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में एक बड़ी अच्छी बात कही है, स्वप्रकाशी कुतो अविद्या। जो स्वयं प्रकाश है उसमें अविद्या कैसे रह सकती है? और बिना अविद्या के कथम आवृत्ति, अविद्या के बिना फिर आवरण कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि अविद्या का ही कार्य है आवरण करना, ढकना। अज्ञान के, भाई अज्ञान के कारण से ही तो रस्सी का स्वरूप ढक गया। रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, रस्सी का अज्ञान रहा तो रस्सी का स्वरूप आवृत हो गया, ढक गया। और फिर जो अविद्या की दूसरी शक्ति है विक्षेप, उसने रस्सी की जगह सर्प को दिखा दिया, सर्प की कल्पना करा दी। तो ये सब जब अपने आप को स्वयं प्रकाश रूप में जान लेंगे
तो फिर कि हम ही काल के प्रकाशक हैं, हम ही सब वस्तु के प्रकाशक हैं, काल के भाव अभाव सब, हम ही सब देश के प्रकाशक हैं, सबके भाव अभाव के प्रकाशक हम स्वयं हैं। तो फिर मतलब जितने प्रकार की कल्पना है, व्यक्त अव्यक्त, विदित अविदित, इन सभी कल्पनाओं का जो प्रकाशक है, जो अधिष्ठाता है, स्वयं प्रकाश, वो अधिष्ठान स्वरूप, उसमें न कोई देश है, न कोई काल है, न कोई वस्तु है। तब उस ऐसी अद्वितीय सत्ता का बोध तब होता है, उसमें कोई संशय नहीं रह जाता। लेकिन ऐसी अपनी आत्मसत्ता का बोध केवल और केवल मात्र वेदांत के द्वारा, उपनिषद के द्वारा ही हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है ये। और इसका बाद कोई कर नहीं सकता इस ज्ञान का, किसी भी और दूसरे प्रमाण से इसको जाना नहीं जा सकता, वेदांत प्रमाण के अतिरिक्त। और किसी भी दूसरे प्रमाण से इस आत्मा का बाध भी नहीं हो सकता है। ये जो आत्मा की अद्वितीयता है, ब्रह्मात्मता है, उसी का बोध श्रुति करा रही है कि वो विदित और अविदित से अन्य है। सीधी सी बात है कि जब आप विचार करेंगे कि वो विदित से जो कुछ भी ज्ञात है, किसको ज्ञात है? जो इस सारे विदित का आश्रय है, अधिष्ठान है, मतलब मैं हूं, मैं सब कुछ, जो कुछ भी जानता हूं, जानने वाला कौन? मैं। और जिसको मैं नहीं जानता हूं, जो अविदित है, तो अविदित का भी अधिष्ठान मैं, क्योंकि वो विदित से भी परे है, अविदित से परे है। तो परे कौन है? वो परे कोई दूसरा नहीं है, वो विदित अविदित से परे मैं ही हूं। मैं ही विदित और अविदित कल्पना का अधिष्ठान हूं। तो स्वाभाविक ही जब गंभीरता से विचार करेंगे तो अपने आप पता लगेगा कि वो मैं ही हूं। हाँ, तब अपने मैं की तरफ उन्मुख हो जाएगा वो विचार करते करते। और जब मैं में ढूंढेगा तो मैं को पाएगा वो। ऐसी बात नहीं है कि वो जो मैं हूं मैं को न जानूं। तो मैं को कोई दूसरा नहीं जानेगा, मैं को जानने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। क्योंकि जो सबको जानने वाला वही तो मैं है, वही हमारा आपका सबका मैं है। कल शायद किस दिन बोले थे, मैं मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में क्या, मैं तेरा ही स्वरूप हूँ। वो जो मैं है वो तुम है, मैं और तुम ये तो नाम अलग पड़ गए हैं ना, वो एक ही है। अब हमारे लिए मैं हूँ और आप तुम हो गए, और आपके लिए आप मैं हैं और मैं तुम हो गया। तो मैं और तुम ये तो व्यवहार में ऐसा हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो सबके भीतर मैं रूप से बैठा हुआ है। सभी मैं करते हैं, उसका एक नाम मैं है। अहम नामा अभवत। उस ब्रह्म ने जब सृष्टि बनाई सबसे पहले वो पहले तो डर गया, वो फिर विचार किया मैं किससे डरता हूँ, दूसरा तो कोई है नहीं। फिर तब उसका नाम पड़ा कि मैं हूँ। तद आत्मानम एव अवेद तस्मात् तत् सर्वम अभवत। उसने अपने आप को ही जाना और अपने आप को जान करके वो सर्वरूप हो गया। तो विचार के द्वारा, विचार के लिए पहले तो अपनी बुद्धि को संस्कार करे, बुद्धि का सूक्ष्म बनाए। जो श्रुति कहती दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही उस आत्मा का बोध होता है, और उसी को होता है जिसको आत्मा स्वयं बोध कराना चाहती है। तमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्सैष आत्मा विवृते तनुम स्वाम। जिसको केवल आत्मा ही चाहिए, तो ऐसे साधक के समक्ष आत्मा अपने स्वरूप को उद्घाटित कर देती है, प्रकाशित कर देती है, वो उसको जान जाता है। लेकिन उसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है, जिसको कहते हैं ना, पहले जो साधन है, परंपरा साधन, बाह्य साधन, अंतरंग साधन, उन सब साधनों के द्वारा ही उसको जाना है। साधन तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन बाद में जब आप आ जाएंगे, जान जाएंगे, तब पता लगेगा अरे बेकार के ही हम साधन कर रहे थे, बेकार ही हम यात्रा कर रहे थे।
मंजिल पर जब हम पहुंचेंगे अपने, वो मंजिल जो हमारी आत्मा है, ब्रह्म है, तब पता लगेगा कि हमको कहीं जाना ही नहीं था। हम तो वहीं बैठे थे जहां हमारी मंजिल थी, बेमतलब की यात्रा कर रहे थे, हम घूम रहे थे इधर से उधर। लेकिन ये ज्ञान होने के बाद पता लगता, क्योंकि वो साध्य साधन इत्यादि की आवश्यकता वहाँ नहीं होती, वो तो हमारा अपना स्वरूप ही है, केवल अनुसंधान। इसलिए भाष्यकार ने कह दिया स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना यही सबसे बड़ी उत्तम भक्ति है। अपने आप को, अपना ध्यान करना, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, यही। तो आगे श्रुति यहाँ कहती है ये चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नाय अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि ही। इस शरीर के रहते रहते इस मनुष्य जीवन में ही यदि तुमने आत्मा को जान लिया, अथ सत्यम अस्ति, फिर तो आपने बड़ा अच्छा किया, आपने अपना कल्याण कर लिया। और न चेदिहा वेदीन, यदि आपने नहीं जाना, नहीं जान पाए इस शरीर के रहते रहते, तो महति विनष्टि ही, बहुत बड़ा विनाश आपने कर लिया अपना। इसके लिए वेदांत हमको बहुत सा आलंबन देता है। जितने हमारे उदाहरण हैं, जितने हमारे दृष्टांत हैं, विचार के द्वारा ही निश्चय होगा। तो हमने बताया था विचार एवं, भाष्यकार कहते हैं केवल विचार से ही इस संसार रोग से छुट्टी मिल सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो जैसे सीप में चांदी की प्रतीति होती है भ्रम के कारण से, तो भले ही उसमें चांदी दिख रही हो, लेकिन उस प्रतीति के समय भी सीप सीप ही रहती है, चांदी नहीं बन जाती। रस्सी में सर्प की प्रतीति भ्रांति से होती है, लेकिन रस्सी सांप नहीं बन जाती, उस तो रस्सी ही रहती है। जिस समय सीप में चांदी दिखती है, उस समय भी एक सीप है एक चांदी है, ऐसी दो वस्तु नहीं हो जाती है, वस्तु एक ही है, सीप ही है। मतलब सीप का स्वरूप बिगड़े बिना उसमें चांदी की प्रतीति होती है, देखने में आ जाती है। अब जिस समय उसमें चांदी दिखती है भ्रम से, उस समय भी ये पता नहीं लगता उस समय कि मुझे भ्रम हो रहा है और भ्रम के कारण से चांदी दिख रही है, और हमारे अंदर लोभ आया चांदी देख के और हमने हाथ बढ़ा करके उसको उठाने की चेष्टा की। ये सब भ्रम के कारण से हो रहा है, ऐसा उस समय प्रतीत नहीं होता है भ्रम के समय में। ऐसे ही ये जीव और जगत इसी प्रकार का है, मिथ्या होकर के भी अज्ञान से ही इसकी प्रतीति हो रही है। ऐसा नहीं है कि आत्मा अलग और आत्मा और संसार दो वस्तु नहीं है। जिस समय आत्मा में संसार की प्रतीति हो रही है, उसमें वस्तु दो नहीं है, वस्तु एक ही है, आत्मा ही है, और आत्मा ही संसार के रूप में दिख रहा है। संसार आत्मा से पृथक कोई वस्तु नहीं है। सर्प जो प्रतीति होती है भ्रम से, वो रस्सी से अलग कोई वस्तु नहीं होती है, वस्तु एक ही है उस समय भी। जिस समय हमको अज्ञान से संसार दिख रहा है, उस समय भी आत्मा में, आत्मा और संसार ऐसी दो वस्तु नहीं हो जाती है। अब ये सब विचार से सुनिश्चय करना पड़ेगा। तो ये क्यों दिख रहा है? अज्ञान के कारण से ही है। तो मिथ्या, संसार मिथ्या है, फिर भी अज्ञान से सच्चा प्रतीत होता है। और जब तक सच्चा प्रतीत होता है, तब तक इसके कारण से शोक होता है, मोह होता है। शोक मोह। तो जिस समय आत्मा में जीव की, जगत की प्रतीति होती है, आत्मा कहो ब्रह्म कहो, तो ब्रह्म में जिस समय जीव भाव होता है या जगत की प्रतीति होती है, उस समय भी ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है, वो जीव नहीं बन जाता, वो जगत नहीं बन जाता है, वो तो जैसा है तैसा है। इसीलिए तो जो अधिष्ठान जिसको कहते हैं हम लोग ना, तो अधिष्ठान का तात्पर्य क्या है? जो सदा अविक्रिय रूप में रहता है, जिसमें कोई विकार विक्रिया नहीं आती, परिवर्तन नहीं होता है, और अविकृत रहते हुए ही जो माया और माया के संपूर्ण कार्यों का आश्रय होता है, उसको कहते हैं अधिष्ठान। तो जब माया को आपने दूर कर लिया, माया में ताम तरंतिते, उपाय से अपने अज्ञान को हटा दिया, तो फिर आप ही रह जाते हैं, उसकी प्रतीति बंद हो जाती है जगत की। तो ब्रह्म ब्रह्म ही है, ब्रह्म जीव या जगत नहीं बन जाता है। केवल
माया की, अविद्या की विक्षेप शक्ति से इसकी केवल प्रतीति मात्र होती है। तो इसीलिए जिस समय दिखता है ये जगत, उस समय भी दो नहीं हो जाता कि एक जगत है और एक ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप बिना बिगड़े अविकृत रूप में रहते हुए ही ब्रह्म में अज्ञान से जीव और जगत की प्रतीति भ्रांति होती है। जब तक अज्ञान है तब तक ये पता नहीं लगता कि मुझे अज्ञान हो रहा है और ये सब अज्ञान से दिख रहा है, बल्कि सत्य ही प्रतीत होता है। इसी अज्ञान की दृष्टि को मिटाने के लिए, हटाने के लिए ही वेदांत में ढेर सारे दृष्टांत, उदाहरण दिए जाते हैं। उनके आधार पर ही जब आप सम्यक विचार करेंगे, गंभीरता से विचार करेंगे, ईमानदारी से करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपने स्वरूप का बोध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ अपनी वाणी श्री श्री माँ के पावन चरणों में समर्पित करते हुए यहीं विराम लेते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम कौन है यहाँ पे?